हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स जो भी आईबीपीएस का आरआरबी रिक्रूटमेंट, जिसे हम ग्रामीण बैंक में जो रिक्रूटमेंट आती है रीजनल रूरल बैंक्स में, उस नाम से भी जानते हैं, आप सभी ने जेके ग्रामीण बैंक के अंडर फॉर्म फिल किया होगा। उसके बाद इलाका देहाती बैंक की भी आपने इसके लिए भी फॉर्म फिल किया होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं, सर इसका क्या सिलेबस रह सकता है, हम फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पूरा पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल करियर सक्सेस का आप सर्च करेंगे, वहां पे भी आपको मिल जाएगा, या फिर करियर सक्सेस की वेबसाइट www.careersuccessjammu.com। ग्रामीण बैंक की बात करें, एसएससी सीजीएल की बात करें, इनके रिक्रूटमेंट्स आ चुके हैं। एसएससी का इनफैक्ट 17,000 वैकेंसीज आई हैं। आज एमटीएस का फॉर्म निकलने वाला है, 13-14,000 वैकेंसीज उसमें भी एक्सपेक्टेड है। इस साल के लिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, हम करियर सक्सेस का फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है 1 जुलाई 2024 से। दोपहर को 12 बजे का कोई भी क्वेरी है आप कॉल कर सकते हैं गिवन नंबर्स पे। एडमिशन के लिए ऑफिस विजिट करें, करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, कनाल रोड, जम्मू। उसके अलावा आप कोई भी एग्जाम दे, चाहे इस साल एसएससी बैंक, जेकेएसएसबी, जब भी जेकेपीएसआई वगैरह का आता है, आप अपनी मेहनत से हर एक एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कोई भी अपडेट्स आपको चाहिए, रेगुलर फॉर्म निकलते रहते हैं। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर फॉर्म निकलता है पता नहीं चलता, तो आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल से आप ऑलरेडी जुड़े ही होंगे, करियर सक्सेस जम्मू नाम से। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली जंप करते हैं सिलेबस पे। इस वीडियो में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे जो आरआरबी ग्रामीण बैंक्स का सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि पहला स्टेज आपका प्री है। अगर वो आप पास करेंगे तो आप मेंस में जाएंगे। प्री एग्जाम जो है ये डिजाइन किया गया है कि आपकी स्पीड चेक करने के लिए। आप इसके पैटर्न से ही अंदाजा लगा सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस जो आपको पेपर में आने हैं प्रीलिम एग्जाम में, उसमें आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि मैथ के 40 क्वेश्चन और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन। टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स, तो पौने घंटे का टाइम, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का टाइम है, और क्वेश्चंस हैं 80 अप्रोक्सीमेट। अब आइडिया लगा लीजिए, जितना टाइम है उससे डबल क्वेश्चन। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 मिनट में एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और वो स्पीड होगी तो सभी सॉल्व हो पाते हैं। तो ये हो गया एग्जाम का पैटर्न प्रीलिम्स का। अब बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पहले बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा, और गलत करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग -0.25 या 1/4 ऑफ द टोटल मार्क्स। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि बैंक का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो बैंक के एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसा है कि टॉपिक्स कम है, लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन ज्यादा वेटेज का टॉपिक है। राइट, जैसे मैंने आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, आप देख सकते हैं। सिलोजिज्म आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप रीजनिंग में पढ़ते हैं। इनफैक्ट जेकेएसएसबी एसएससी में भी आता है, बट उसकी इतनी वेटेज नहीं होती जितनी बैंकिंग में। तो बैंक में आपको 5 नंबर का आ सकता है। जो टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, इसके अलावा आपको कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इनइक्वालिटीज आपका 5 नंबर का, ये शॉर्टकट बेस्ड टॉपिक्स हैं, बिना पेन लगाए इसके आंसर निकाल सकते हैं आप पेपर में। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की कभी कभी एक टाइप पूछी जाती है, सब्सटीट्यूशनल कोडिंग, 5 मार्क्स का वो रहेगा। ये भी शॉर्टकट से आप पेपर में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 45 मिनट में 80 क्वेश्चन निकालना मतलब कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सॉल्व करने, बिना पेन लगाए देख के सॉल्व करने। तो वो तभी होगा जब अगर 5-7 टॉपिक पेपर में आ रहे हैं, तो 2-3 में तो एटलीस्ट आपको स्पीड बरकरनी पड़ेगी। कुछ में टाइम लगता है, वो किस में टाइम लगता है मैं अभी बताता हूँ। फिर आपका टॉपिक पूछा जा सकता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, कंडीशनल सीरीज का 5 नंबर का कोई टॉपिक है ये। उसके बाद ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस के कभी कभी 2-3 क्वेश्चंस डाले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है दोनों टॉपिक्स ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन 3-3 नंबर का आ जाता है। कई बार ऐसा होता है, आप सभी जानते हैं ऑनलाइन पेपर में शिफ्ट्स में पेपर होता है, किसी का सुबह पेपर होगा, किसी का दोपहर को होगा। तो हो सकता है कुछ शिफ्ट्स में ब्लड रिलेशन आए, आपके फ्रेंड का पेपर हो, उसका दोपहर को हो या सुबह हो, उसको ब्लड रिलेशन ना आए, उसको डायरेक्शन डिस्टेंस आ जाए, तो ऐसा भी होता है। ठीक है। उसके अलावा मिसलेनियस अल्फाबेट बेस्ड 1-2 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, लेकिन 40 में से सबसे ज्यादा वेटेज जो रहेगी, अगर मैं कलर की बात करूं, अगर मैं पीओ की बात करूं, सब टॉपिक सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्लर्क में कई बार सिटिंग अरेंजमेंट 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, पीओ में 20 आ सकते हैं, तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, या जिसको हम पजल्स भी इसमें आपको पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेट आप लगा लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसके रहेंगे। एक क्वेश्चन मतलब 5 नंबर का, कई बार 3 क्वेश्चन भी आते हैं, तो 15 नंबर प्लस ही आप लेके चलिए सिटिंग अरेंजमेंट का। तो ये सभी टॉपिक्स जब आप टोटल करेंगे, सभी टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे, तो कुल मिला के 40 नंबर का आपका एग्जाम बनेगा रीजनिंग का, और यही टॉपिक्स रहेंगे, इसके बाद कुछ नहीं होगा। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट में सर हम क्या पढ़े, उसके लिए मैं 4-5 टाइप्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले
लाइन या जिसको लीनियर अरेंजमेंट बोलते हैं। आज ही एक नए बैच में सिटिंग अरेंजमेंट का कंसेप्ट हमने शुरू किया है करियर सक्सेस में। फ्रेश बैचेस ऑलरेडी इसके स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कल आपको पेपर में बड़ी बार पूछा जाता है, ये दो तो 100% श्योर है आपको आते ही आते हैं। उसके बाद बॉक्सेस के क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, फ्लोर्स का क्वेश्चन आ सकता है, पेयर के क्वेश्चन आ सकते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी सिटिंग अरेंजमेंट दिया है, 6 लोग बैठे हैं सर्कल में और उन सभी के अलग अलग प्रोफेशन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सिटिंग अरेंजमेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये आ गया मेन टॉपिक जो आपको पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा आपको कोई और एक्स्ट्रा कोई कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, 1-1.5 महीने में इसका पेपर भी आ जाएगा। इतना भी आप कर लें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब बात करते हैं मैथ सेक्शन की। सबसे कम सिलेबस मैथ्स का है। काफी सारे बच्चे डरते हैं मैथ से, वो क्यों मैं आपको बताता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइमर कैंडिडेट हैं और आप चाहते हैं कि मैंने बैंक में नौकरी लेनी है या बाकी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में जाना है, ये 4 टॉपिक जरा आप ध्यान से देखिए। मैं अगर ग्रामीण बैंक की बात करूं, ये 4 टॉपिक्स जो यहाँ लिखे हैं, इनमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें आप बोलो कि मेरे को मैथ नहीं आता तो मैं ये नहीं कर सकता। ये 4 टॉपिक्स जो है इसमें कोई मैथ नहीं है। आप 10th क्लास के बच्चे को ये पढ़ा दीजिए, 8वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा दीजिए, इसमें कोई मैथ का कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, पैटर्न्स आप ढूंढ सकते हैं, तो आपके लिए कुछ भी नहीं। अगर बात करें हम पीओ की और क्लर्क की, यही टॉपिक आपको आरआरबी के पेपर में, ग्रामीण बैंक में, जेके ग्रामीण बैंक के पेपर में आएंगे। बस वेटेज 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। सबसे ज्यादा बच्चे जो डरते हैं वो है अरिथमेटिक सेक्शन। अरिथमेटिक सेक्शन मतलब हो गया जैसे एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मेंसुरेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक। लेकिन इन सभी टॉपिक्स की वेटेज हार्डली 1-1, 2-2 क्वेश्चंस की है आउट ऑफ 40 क्वेश्चन। तो आप मान के चलिए ओवरऑल अरिथमेटिक के क्वेश्चन जिससे आप डरते हैं वो 10 नंबर तक ही आएगा। क्लर्क में कई बार 15 भी आ जाते हैं। बाकी जो सिलेबस है ये सारा, इसमें देयर इज नो मैथ। अगर आपने आर्ट्स पढ़ा है, आपने कॉमर्स पढ़ा है, आपने साइंस पढ़ा है, ये 4 टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आएगी इसमें भी नहीं। बट वही बात है, आप बोलो कि मैं एक बार बुक पढ़ लूं और मुझे सारा कुछ आ जाए, तो वो होता नहीं है। प्रैक्टिस से हर चीज आप सीख सकते हैं, राइट। सिंप्लीफिकेशन में आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे एक मैं क्वेश्चन एग्जांपल दे दूं आपको, 25% ऑफ 100 माइनस समथिंग, इस तरह का कोई वैल्यू आपको देगा, तो वो आपको सॉल्व करना है। उसके बाद कई बार 5 नंबर भी आते हैं इसके, कई बार अप्रोक्सीमेशन भी आ जाता है इसके साथ, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेके सॉल्व करना है। उसके बाद आपका नंबर सीरीज, 5 मार्क्स इसकी गारंटी रहती है। क्लर्क के पेपर में थोड़ा लेवल कम रहता है, पीओ के लेवल पे थोड़ा सा हो सकता है 3-4 क्वेश्चन आप आराम से निकालो, एक शायद आपको टाइम लगे। थर्ड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको इनइक्वालिटी भी हम बोलते हैं, 5 क्वेश्चन इसके भी हैं। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे रीजनिंग में मैंने बताया सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा वेटेज का, ऐसे ही मैथ में डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा वेटेज का है, तो ये आप ध्यान रखिए। क्लर्क में कई बार डेटा इंटरप्रिटेशन 10 नंबर की आती है, वहां आपको अरिथमेटिक से क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे। पीओ के पेपर में अरिथमेटिक 10 हो जाएगा, ये 15 से 20 हो सकता है। उसके बाद अरिथमेटिक यानी एवरेज, प्रॉफिट लॉस एंड ऑल, ठीक है। तो पहले आप कोशिश करें, ये वाले जो टॉपिक है ये स्पीड बनाने वाले टॉपिक है, यानी अगर आपके पेपर में अटेम्प्ट्स आपको बढ़ाने हैं, पहले आपको यही करना पड़ेगा। और जब लास्ट में कुछ टाइम बचे, अरिथमेटिक के आप 4-5 क्वेश्चन निकालिए। कोशिश करना है आपने, अगर आरआरबी का पेपर पास करना है प्रीलिम्स, 40 में से 35+ टारगेट आप लेके चलिए। लेकिन ये 35+ लोगों को लेने में 3-3, 4-4 साल भी लग जाते हैं, कोई पहली बार में ही निकाल जाते हैं। तो प्रैक्टिस इज द की। आज से अगर हम लेके चलें, 27 जून को जब ये वीडियो बना रहे हैं, जब तक इसका पेपर नहीं होता तब तक कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं, फिक्स सभी टॉपिक्स के, ताकि आप अच्छे से इस पेपर को क्वालिफाई कर लें। अगर इतना आप कर सकते हैं तो आप पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में काफी सारे बच्चे पूछते हैं, सर फर्स्ट टाइमर मैथ्स अगर कोई पढ़ रहा है तो कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? जब आपकी क्वालिफिकेशन ही ऐसी रखी गई है, बेसिक ग्रेजुएशन, वहां कहीं लिखा ही नहीं है आपका आर्ट्स होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, तो वाई नॉट। लेकिन अब हर कोई चाहता है नौकरी लगे, लेकिन सबको नौकरी मिलती नहीं, वही लेता है जो हार्डवर्क करता है, डेडिकेशन से तैयारी करता है, राइट। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो आपके टॉपिक्स के बारे में, इसका सिलेबस क्या रहता है। अब वो आप कैसे भी पढ़ रहे हैं, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या करियर सक्सेस में कोचिंग आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ये सभी टॉपिक्स शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ पढ़ाए जाते हैं। इस साल अगर आप नहीं भी प्लान कर रहे, नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट है, तो श्योरली जल्दी स्टार्ट करिए, ताकि आने वाले टाइम में आप कहीं ना कहीं एक ड्रीम जॉब, अपनी जो गवर्नमेंट जॉब है, वो जरूर ले पाए।
फ्रेश बैच के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। नए बैच के लिए डिटेल्स आप अपने पे देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9419145317। डेमो क्लासेस अवेलेबल है आप सबके लिए, काउंसलिंग सेशन अवेलेबल है, कौन सा पेपर आपको देना चाहिए, कौन सा पेपर जल्दी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरह सारे एग्जाम्स कवर कर सकते हैं, करियर सक्सेस का स्पेशल कॉम्बो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी तरह के एग्जाम कवर करने के लिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइए जो भी आपकी क्वेरीज या डाउट्स होंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।